जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उसी के दिन ही शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण दोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दान देकर ग्रहण करें। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देव उत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इससे अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं,
उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने से ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ये भक्तगण, आइए हम सभी लोग तुलसी माँ की कथा का श्रवण करते हैं। इसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है और बिगड़े हुए सारे काम बन जाते हैं। इसलिए हमें तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए और कथा भी सुनना चाहिए। सुमित्रा एक छोटे से शहर में अपने 2 बेटों विमल और कपिल के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू आशा बहुत सीधी सादी थी और वहीं छोटी बहू संजना बहुत तेज थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, तुम दोनों बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती हो, कल से मेरे साथ पूजा पाठ किया करो। तब बड़ी बहू कहती है, माँ जी, मुझे तो घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है। और छोटी बहू कहती है, माँ जी, पूजा पाठ से क्या होगा, भगवान तो सब कुछ आपको देते हैं, हमें इस घर में मिलता ही क्या है। आपके दोनों बेटे सारे पैसे आपको लाकर देते हैं, हम दोनों तो नौकरानियों की तरह काम करती रहती हैं। चुप रह, जितनी छोटी है उतना ज़्यादा ही बोलती है। तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी है क्या? माँ जी, आज तक एक भी गहना बनवा कर दिया है आपने, समय आने पर वे भी बन जाएगा। मैंने तुम्हें पूजा करने के लिए कहा था और तुम अपना रोना लेकर बैठ गई। जाओ अपना काम करो। अगले दिन आशा अपनी सास के साथ पूजा करने लगी, लेकिन संजना ठीक उसका उल्टा काम करती थी, न पूजा करती थी। एक दिन सुमित्रा अपने दोनों बेटों को बुलाती है और कहती है, तुम सबको लगता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे अपने पास रख लेती हूँ, इसलिए अगले महीने से अपने सारे तनख्वाह अपनी पत्नियों के हाथ में रख देना, वही सब घर का खर्च चलाएंगी। ये सुनकर विमल और कपिल दोनों मना कर देते हैं, लेकिन सुमित्रा नहीं मानती और अगले महीने से वो पूरी तनख्वाह अपनी अपनी पत्नियों को दे देते हैं। आशा गरीब घर से थी, वो बहुत संभाल कर पैसे खर्च करती थी। वहीं संजना बहुत जल्द सारे पैसे खर्च कर देती थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, तुम दोनों जानती हो, पिछले कई वर्षों से हमारे घर गुरुजी हर साल आते हैं और 2 दिन रुकते हैं। उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बहू बोलती है, माँ जी, चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। छोटी बहू बोलती है, माँ जी, मेरे पास तो पैसे खत्म होने वाले हैं। सास बोलती हैं, इतनी जल्दी पैसे कैसे खत्म हो गए? ओ, मैं अपने लिए गहने बनवा कर ले आई। आशा बोलती है कि संजना, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी। ठीक है दीदी, मैं आपको पैसे अगले महीने दे दूँगी।
अगर सास बोलती है, अगर गुरुजी खुश हो गए तो तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। अगले दिन दोनों बहुएं गुरुजी की सेवा में लग गईं। 2 दिन बाद जब गुरुजी जाने लगे तो उन्होंने दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया, तुम दोनों सदा सुखी रहो। तुम दोनों ने हमारी बहुत सेवा की है। तुम्हारे मन की एक इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। ये सुनकर सुमित्रा और दोनों बहुएं बहुत खुश हुईं। तभी गुरुजी ने अपने झोले से 2 तुलसी के पौधे निकालकर दोनों बहुओं को दे दिए। इसकी मन से पूजा करेगा, जितनी तुलसी मैया की सेवा करोगी उतने ही तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। हम 1 साल बाद फिर से आएंगे। दोनों बहुएं तुलसी की देखभाल करने लगी। आशा अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन संजना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। आशा बोलती है, संजना तुम अपनी पौधे का ध्यान नहीं रखती हो। संजना कहती है, ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने गुरुजी की सेवा इसीलिए की थी कि जाते समय कुछ कीमती चीज़ देकर जाएंगे, पर वो तो एक पौधा पकड़ाकर चले गए। तुम ही बेवकूफ़ बनो। इन साधुओं के चक्कर में आकर कुछ ही दिन बाद संजना और कपिल घर वालों से लड़कर अलग रहने लगते हैं। आशा उसी तरह अपनी सास की सेवा करती रहती है। 1 वर्ष बाद गुरुजी वापस आते हैं। वे आते ही दोनों पौधे लाने को कहते हैं। आशा अपना पौधा लेकर आती है और कहती है, गुरुजी ये मेरा पौधा बहुत हरा भरा है, लेकिन संजना का पौधा सूख गया। लेकिन दोनों का मैं तो बहुत ध्यान रखती थी। गुरुजी कहते हैं कि लेकिन छोटी बहू कहाँ है? तब सास बोलती है, वे तो लड़ झगड़ कर कुछ ही दिनों बाद अपनी पति के साथ एक घर छोड़कर चली गई और अलग रहने लगी। तब गुरुजी कहते हैं, उसे खबर करो कि हम आए हैं। कुछ देर बाद संजना आकर गुरुजी के चरणों में बैठकर रोने लगती है। गुरुजी, मैंने तुलसी मैया का अपमान किया, उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन वहाँ जाते ही मेरे पति की नौकरी छूट गई, हमारा सब कुछ बिक गया। मैं लालच में आपको बुरा भला बोलकर इस पौधे को यहीं छोड़कर चली गई। गुरुजी कहते हैं, बेटा जैसी तेरी नीयत थी वैसा ही तुझे मिला। तेरी जेठानी तुझसे भी गरीब घर की थी, फिर भी उसने आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। तब गुरुजी संजना को एक और मौका देते हैं। कहते हैं गुरुजी एक और तुलसी के पौधे संजना को देते हैं और कहते हैं, सच्चे मन से इसकी सेवा कर, तेरे भी दिन बदल जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद संजना की पूजा और देखभाल से वो पौधा हरा भरा हो जाता है। संजना और कपिल भी अपने पूरे परिवार के साथ मज़े से रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता दी।